तरफ जा रहे हैं, नरमी करने जा रहे हैं, सख्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता जो पाबंदियाँ वो रिमूव करने जा रहे हैं। अभी भी कराची में 11% या 22 या 26% केसेस की तादाद है। सिंध में अभी तक हम इस वबा से हमें कमी नहीं आई है, उसकी जो कर्व है, जो हमारा ग्राफ है, वो नीचे नहीं गया है। कराची में कारोबारी पाबंदियां कब खत्म होंगी? कोरोना केसेस की शरह पर सूबाई वज़रा के मुतज़ाद बयान से शदीद बहम। कोविड की सूरत हाल बेहतर, बंदिशें मरहलावार कम करने जा रहे हैं। सईद गनी का ऐलान। कोरोना का गिराफ अभी गिरा नहीं। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 11%। किसी का मौशी कत्ल नहीं हो रहा। ईद के दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग से ताजरों की जेबें भरी हुई हैं। लॉकडाउन पर सियासत अफसोसनाक है। अजरा पिचोह की मीडिया टॉक। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद। वैक्सीनेशन ना कराने वाले एहलकारों को भी जुलाई की सैलरी नहीं मिलेगी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। 29 मई को 4 मुसाफिरों में भारतीय वायरस की तशखीस हुई। इंसदादे कोरोना टास्क फोर्स के इजलास को ब्रीफिंग। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कमी। NCOC का इजहार तशवीश। मैस वैक्सीनेशन के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए तमाम मुमकिन इकदाम का फैसला। सूबों को भी हिदायत जारी। हुकूमत बंदिशें ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वैक्सीन लगवाए बगैर ये मुमकिन नहीं। असद उमर की मीडिया टॉक। हम चाहते हैं हफ्ते में 7 दिन खुले और 24 घंटे अगर काम करना चाहते हैं तो करें। ये सारी बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है जब तक हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम जो है वो कामयाब। पूरी कौम को कोरोना से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू। NCOC का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ। कोरोना की तीसरी लहर जारी। मोहलिक वायरस मजीद 92 जाने लेके आ। 24 घंटे के दौरान 2028 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,26,695 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 53,099 तक पहुँच गई। तीन सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। जो उन्होंने आदाद और शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। स्टेट बैंक उन फिगर्स की तायीद नहीं कर रहा। हुकूमत के मौशी आदादो शुमार पर बड़ा सवालिया निशान। स्टेट बैंक ने भी हुकूमती आदादो शुमार की तस्दीक नहीं की। जालसाज हुकूमत हेरा फेरी का हुनर जानती है। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ का प्री बजट सेमिनार से खिताब। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं। यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है 3 साल की। ये पाकिस्तान की हकीकत है। आज बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। दुनिया आगे, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। मुल्क की आमदन 25% कम। कर्जे 14,000 अरब बढ़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। तब्दीली सरकार की कारकर्दगी 0 बराबर 0 है। एहसन इकबाल की नुक्ताचीनी। 2020 के दौरान मालियाती खसारा 3,892 अरब से जायद रहा। मिफ्ता इस्माइल का दावा। कंटेनर पर बड़े दावे करने वालों ने 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। मोहम्मद जुबैर, आयशा गौस पाशा और दीगर का प्री बजट सेमिनार से खिताब। ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया। इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है रुपए को मजबूत रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। कोविड के बावजूद आप अगर देखें कि उस चीज को संभाला गया तो उसमें कंसोलिडेशन भी हुई और अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। और ये ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट। गुज़श्ता दौर में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाने की कोशिश की गई। साबिक हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। शौकत तरीन का जवाब।
अगले साल ग्रोथ रेट 5% होगा। वजीर खजाना का दावा, माजी में बेड़ा गर्क करने वाले ही प्री बजट सेमिनार कर रहे हैं। हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक तरफ बजट नामंजूर की पुकार तो दूसरी तरफ बजट सेमिनार। अपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इंतखाबी इस्लाहात पर काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। फवाद चौधरी का रद्द अमल। एक साल में आटा 28, चीनी 21% महंगी। पीटीआई हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम। पुरानी मर्दमशुमारी पर फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने का झूठ भी पकड़ा गया। सनती तरक्की के दावे मज़ाहिका खेज हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी, ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ, इस पे पहुँचे। और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटी दुनिया में टॉप 10 मुल्कों के अंदर है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जो नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब, माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और पीडीएम कौम की आवाज़ बन गई थी। उसमें रहना डालने से किसको फ़ायदा मिला है? पीडीएम आवाम की आवाज़ बन चुकी। इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे ना दिए तो हुकूमत की मुद्दत लंबी होती जाएगी। पीपल्स पार्टी के फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। उनकी वापसी के लिए रास्ते बंद नहीं किए। 4 जुलाई को सवात में तारीखी जलसा होगा। फजलुर रहमान का ऐलान। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की धमकियां देने वाले मिनटों पर आ गए। बंद गली में फंसी अपोजिशन के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। बेवक्त की रागनी जो मौलाना ने आज सुबह शुरू की, वो सुन ले कि पीडीएम किस्सा पारीना बन चुका है। पीडीएम में से पी निकल चुकी है और डीएम अब सिर्फ डकैत मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। चचा और भतीजी जो मैच खेला जा रहा है, शीन वर्सेस नून, उस मैच से पहले आप फारग हो जाएं। बजट किसी हुकूमत का नहीं होता। बजट जो है वो अवाम और उसके अदारों का होता है। मौलाना बेवक्त की रागनी में मसरूफ। पीडीएम किस्सा पारीना बन चुकी। अब सिर्फ शीन और नून का मैच चलेगा। बजट किसी हुकूमत का नहीं, अवाम और इदारों का होता है। नून लीग मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर तकलीफ में मुब्तला है। फिरदौस आशिक आबान की मीडिया टॉक। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन के लिए 25% अलाउंस मंजूर। सूबे में 5 साल पुरानी कारों और छोटी गाड़ियों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हॉल्स और दफातर की बंदिश। बल्दियाती नुमाइंदों ने जबरदस्ती ताले खोल दिए। पुलिस के साथ हाथापाई। आईनी तौर पर इजलास इदारों के अंदर कराने के पाबंद है। मेयर मुबश्शिर जावेद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल हदबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबे के 30 अजला में खुसूसी कमेटियाँ बना दी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेहलुम समेत कई शहरों में बारिश। आसमान पर बादलों का राज। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। जफरवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
इसराइली वज़ीर आज़म का 12 साला दौरे इक़्तिदार खात्मे के करीब, नेतन्याहू को हटा दें। ऑपोजिशन लीडर ने सदर को अक्सरियत मिलने का बता दिया। ऑपोजिशन में बारी बारी वज़ीर आज़म के ओहदे पर इत्तफाक।